पहला तो पुण्यकर्मी आप इसलिए हो कि आपका जन्म मनुष्य का है, और भी पुण्यकर्मी प्राणी हो आप सभी श्रोता जिनको ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। अन्य पुण्यात्माएं, भोली आत्माएं जो सत्संग समझ कर उन ज्ञान नेत्रहीन प्राणियों के पास उनको गुरु समझकर पहुंच गए हैं, दुर्भाग्य है उन भक्त आत्माओं का जो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि उन साधनाओं से जो साधना और जो ज्ञान इस शिवदयाल जी महाराज यानी परम धनी का है, उससे उसको क्या फल मिला? वो प्रेत बना। शिवदयाल जी प्रेत बने तो अन्य साधक क्या बनेंगे? वो तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे पिछले जन्म जन्मांतर के, जो उनकी वचन में शक्ति थी, बहुत से लोग उसके साथ लग गए और जैसे पिछले जन्म के पुण्य थे जब तक वो चले तो उसका खूब बोलबाला रहा, और अंत में जब बैटरी डिस्चार्ज होगी उसके पुण्य अक्षीण हो गए और स्वयं भूत बना। ये दास आपको प्रमाण देता है उन्हीं के द्वारा लिखे लेख में, उन्हीं के द्वारा लिखे गए इनकी जीवन चरित्र में। देखिए, ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है। राधा स्वामी दाल की दया, राधा स्वामी साहे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित हैं, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ये 17वीं बार 5000 सन 2006 में छपा हुआ है। 2006 का लेटेस्ट है ये। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इनके ये फोन नंबर है। ये है वो परम धनी, परम हजूर, परम पुरुष राधा स्वामी। ये राधा स्वामी है और ये है वो शिवदयाल जी महाराज, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। इनका जीवन परिचय है ये। परम पुरुष पूर्ण धनी जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, स्वामी दयाल जी की, राधा स्वामी दयाल की जी, राधा स्वामी साहे, जीवन चरित्र परम पुरुष पूर्ण धन स्वामी जी महाराज। परम पुरुष पूर्ण धनी कुल मालिक राधा स्वामी के अवतार राधा स्वामी। राधा स्वामी के अवतार महाराज स्वामी जी की, जिन्होंने अति दया करके अपना कुल भेद प्रकट किया, जो कि राधा स्वामी पंथ के नाम से मशहूर है। कौम खत्री सेठ, शहर आगरा, मोहल्ला पन्नी गली में संवत 1875 भादो बदी अष्टमी के दिन वक्त 12:30 बजे रात के प्रकट हुए। जन्म हुआ इनका संवत 1875 में, सन नहीं। और अंग्रेजी हिसाब के अनुसार अगस्त, अंग्रेजी हिसाब के से अगस्त का महीना, और सन 1818 ईस्वी था। महाराज शिवदयाल सिंह के नाम से मशहूर थे। ये शिवदयाल सिंह नाम से मशहूर हुए। अब ये आगे के बने, ये गलत साधना करके इनको क्या फल मिला? इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक को, पुण्यात्माओं समझदार को संकेत बहुत होता है, तुरंत भाग ले। ये देखो इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 78 पर 78 पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, यहां से 71 वचन 71 वचन आपको सुना रहे हैं। अब बुक्की जी का, एक लड़की थी बुक्की, और वो शिब्बो की बहन थी। थोड़ा मौखिक सुना दो फिर आसानी से समझ में आएगा। और वो स्वामी जी के सत्संग सुनते समय बुक्की जी कहते हैं लाल आंख हो जाया करती अंगारा जैसी और बेसुध हो जाती थी।
और फिर बाकी जब वो होश में आती थी, फिर गुरुजी महाराज के शिवदयाल जी के पैर के अंगूठे को चूसती रहती थी। और दूसरे जब शिवदयाल जी महाराज जब फुर्सत पाते थे सत्संग के बाद या सत्संग करते समय हुक्का पीते थे, तो उसके चरणों में उसके पैर के अंगूठे को वो चूसती रहती थी। मत्था टेकने वाले भक्त शिवदयाल जी के मत्था टेकन आए थे, चरण छूने आए थे, चरणा पर मत्था टेकने आते थे, तो उनको कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस बुक्की को स्वामी जी के अंगूठे चूसने से मत हटाओ। ऐसी प्रक्रिया चलती रही। फिर शिवदयाल जी का देहांत हो गया, स्वामी जी महाराज का, राधा स्वामी का देहांत हो गया। उसके बाद बुक्की ने कई दिनों तक तो ना खाया ना पिया, बेहोश पड़ी रही। तो सोचा कि अब मर गई हो, मर ना जाए। फिर कहते हैं फिर इसके अंदर शिवदयाल जी प्रकट हो गए, वो भूत आ गया उसमें, और फिर उससे कहा कि तू जो पहले सेवा करती थी वैसे ही कर। पहले क्या करता था शिवदयाल जी, रोटी खाकर खाना खाकर हुक्का पिया करता अपने पलंग पर बैठ कर, तो बुक्की सेवा उसका रोटी बनाया करती। तो उसी तरह फिर वह बुक्की में प्रवेश करके भूत बनकर, प्रेत बनकर शिवदयाल जी महाराज राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और प्रेत बनकर उसके रोटी बनाकर बुक्की के द्वारा बनाएगी रोटी और हुक्का भरकर धर लेती वह, और खुद ही बैठकर पलंग पे वह बुक्की और हुक्का गुड़गुड़ाती। वह पहले तो भोजन खाती, खावा था भूत उसके अंदर प्रवेश करके, और फिर पीवा था हुक्का। कहते हो प्रतिदिन फिर वह इसी प्रकार पहले की तरह खाना बनाती, हुक्का भरती, उस पलंग के ऊपर बैठ के वह उस पलंग, वो पहले की तरह जो पलंग था वह हुक्का भर के वहीं खा पीती। यानी वो शिवदयाल जी भूत बन गया और अपनी शिष्या बुक्की में आ गया। और इसमें लिखा है कि वो अपनी शिष्या बुक्की में अंतिम सांस तक प्रकट रहा। और ये लेखक कहता है प्रताप सिंह जी, जो उनका छोटा भाई था, कि मेरे ऊपर कभी आपत्ति आ जाती थी तो मैं बुक्की के सामने खड़ा होकर और शिवदयाल जी महाराज से समाधान पूछा करता था, वो बुक्की के माध्यम से, यानी बुक्की में बोला करता और वो जो बताते थे उसी तरह मैं करता था। ऐसे ही कहते हैं सालग्राम साहब ने भी कई बार उनसे यानी अपनी समस्याओं का समाधान करवाया उस भूत से। शिवदयाल जी बने हुए भूत से जो बुक्की में बोल रहा था उससे समाधान करवाया, और वो कहते हैं बहुत लाभदायक हुआ। एक भक्त ने बताया कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था और अंतिम सांस तक उसी पंथ से जुड़ा रहा, 30-40 वर्ष तक वो लगा रहा। सुबह शाम बैठता था, 2-2.5 घंटे शाम ने, 2-2.5 घंटे सुबह। कोल्लू सा दरिया जाता, उसको ऊपर चादर डाल लेता और कतीनों बैठा रहता। हमने तो यूँ सोचा करते, यू ना हलता ना टहलता, मतलब ऐसा स्थिर हो जाता था। डेली करता था वो साधना। और फिर मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद वो अपने ही पुत्र वधू में, छोरे की बहू में, वो भूत बोलने लग गया। और वो चूरमा अच्छा खाया करता, पहले उसने चूरमा बहुत पसंद था, और हुक्का पिया करता, बीड़ी पिया करता। तो वो उसमें बोलता अपने पुत्र वधू में, और हम सबको अलर्ट करता कि मेरा ऐसे ऐसे वहां स्थान बना दो, नहीं तो थरा न्यू कर दूंगा। और फिर कई बार ऐसी प्रश्न हमने किए तो उसने बता दिया कि तुम्हें ये हानि होने होगी, और वह सच्ची होगी। हम डरने लगे, उसको डरते रहे। अब उसने इस अपने पुत्र वधू को बहुत परेशान कर दिया, और चूरमा खावे, वो बीड़ी पीवे, या कदे नहीं पिया करती बीड़ी बेचारी, अरेबिया बीड़ी पीवे, हुक्का पीवे, चूरमा खावे। रोज चूरमा कितने लावा खागड़ के लिए। अब आपसे नाम दिलाया हमने, उसके बाद उस पुत्र वधू का पीछा छोड़ा उस चाचा जी ने, करीब उन्हें सुख का सांस आया। तो पुण्यात्माओं, यही दशा शिवदयाल जी की थी। जैसे उसके उपासक की हुई तो वह शिवदयाल ने किया होगी, तो उपासका की होगी। ये तो अंडरस्टूड है, समझदार बुद्धिमान समाज है, कोई बालक नहीं हो।
और ये लिखे हुए लेखिनी के। अब देखो ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज वाला वही चल रहे हैं। 78 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। 71वां वचन आपको पढ़कर सुना रहे हैं। अब तो मौखिक सुनाया है, अब पढ़कर सुनाते हैं। अब बुक्की जी का जिक्र जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए। इनके प्रेम से की हालत अजीब थी बुक्की की। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इसका क्या अर्थ है कि इस बुक्की में पहले भी भूत थे, प्रेत प्रवेश थे इसमें। और ये क्या करते थे, शिवजाल जी गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी, कबीर साहिब की अमृतवाणी बोल पढ़ कर सुनाया करते थे। उन्हीं शब्दों को आगे पढ़ते थे, सुनाते। तो कबीर परमेश्वर जी की वाणी में और उनसे परिचित संतों की वाणी में कुछ ऐसा असर है कि प्रेत अपने आप वो सहन नहीं कर सकते अमृतवाणी को, तो वो अचेत हो जाती थी। वो भूत उसमें जो पड़ा था वो गिर जाता था बेहोश होकर के, और जब वो सत्संग बंद कर देता तो वो समा जाता था। वह बैठ जाती थी बुक्की, उसके गुट्ठे टूसन खाते रहे। तो इसमें पहले भी प्रेत प्रवेश था और फिर शिवदयाल जी और आ गया उसमें भूत बन के। आगे देखो, जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथिया करते थे, यानी आपने पहले पढ़ा ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ कर सुनाते थे, उनके वचन पाठ करते थे, उन पोथियों का अर्थ करते थे। तो उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, किसकी, बुक्की की, और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, वो भूत फिर सावधान हो जाता या अभ्यास करते थे, यानी बैठ कर हठियोग करते थे। 79 पृष्ठ पे अभ्यास का अर्थ लेते हुए या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस देती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है कि जैसे कोई दूध पीता है। इनके अब भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी। अब क्या कहते हैं कि वो 8-9 घंटे भजन करा करती, अब वो भूत उसमें थाए और वो पड़ जाती बेहोश होकर, नो कहे भजन करे है भैया। वो भूत बेहोश रखा करता, कहते हैं भजन करा करते। भजन के करेंगे जब इनका ज्ञान न गलत है। शिवजाल जी महाराज का ज्ञान गलत, शिवजाल जी महाराज का, और उसके नाम गलत। ये 5 नाम देते हैं, अभी बताऊंगा आपको। वो 5 नाम गलत। वो 5 नाम देते थे, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये इनके नाम और तरह के जो भी है। इन 5 नामों को हाथरस वाले तुलसी साहब ने रिजेक्ट किया है कि 5 नाम काल के हैं। वो तो और नाम है, आदि नाम, उससे जीव का मोक्ष होगा। अब बुक्की का जिक्र चल रहा है, बुक्की के ही आगे सुनाते आपको। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोजाना भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन
हाजात हजूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती, यानी जब मैं था उस समय करती थी, उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। स्वामी जी हुक्का पीते थे और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से के पेशतर करते थे। अब आगे समझ में। अब क्या कहा है इसमें, इस वचन में यूं कहा है कि ये 1.5 महीने तक बेहोश पड़ी रही तो शिवदयाल जी ने इसको दर्शन दिया। फिर यह उठ खड़ी हुई, इसको अंदर अंदर बताया भूत ने कि तू पहले की तरह जो खाना बनाती थी उसी तरह खाना बना और हुक्का भर। और स्वामी जी उसमें प्रवेश करके जैसे पहले खाना खाते थे हुक्का पीते थे ऐसे फिर क्रिया नो का नो करने लगे। और वो पलंग आज तक जब तक ये लिखा जा रहा है वो लेखक कह रहा है कि मेरे उस मकान में अब भी बिछा हुआ है पन्नी गली आगरा में। और उस पर शिवदयाल जी हुक्का पिया करता भूत बनकर बुक्की में प्रवेश करके। देखो आगे देखो कमाल। स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, कुल सेवा उसी प्रकार कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान यानी मृत्यु से होने से पहले पेशतर करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, आखिरी सांस तक उसमें बोलते रहे, मरी जब तक। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे, यानी बुक्की का सामने बोलते थे और बुक्की में शिवदयाल जी भूत बोला करता। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट होकर हम कलाम हुआ करती थी। अरे वाह। इस नियाजम मंद को यानी लेखक को भी जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए बुक्की के सामने खड़ा होकर ये लेखक प्रताप सिंह जी स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। और जैसा हुक्म होता था, जैसा वो भूत शिवदयाल जी बोलता बुक्की में, उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने, ये साल्यग्राम को राय साहब कहें, राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। उस भूत पर राय साहब ने भी बात पूछी थी शिवदयाल पर। अब यू बताया गया बात सारे आते ही ये अज्ञान ठोक गया सब में, ये सारे प्रेत बनेंगे, बिरान माटी होगी ना कोई। अब कोई सुखी नहीं, अब ना कोई वहां संतुष्ट है ज्ञान से, ना कोई समाधान से संतुष्ट है। पर जाए कहां ये बोली आत्मा को, ये कहने वाला आज तक नहीं मिला था ये ज्ञान गलत है। आज दास के ऊपर परमात्मा की मेहर हुई है कि उसकी पुण्य आत्माओं को इन सदग्रंथों से रूबरू कराकर और इन अज्ञानियों की पोल खोल कर सामने रख दूं, जिससे जिन भगवान चाहिए वो तुरंत इस दास के पास आएंगे, नहीं तो बहुत पछताएंगे। अपने आत्माओं ये 5 नाम देते हैं और ये 5 नाम काल के हैं। अब देखिएगा, ये है घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 और ये है बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से प्रकाशित है। घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई
यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छपा है। ये यहां से पब्लिकेशन से हमने ली है। ये देखिए इसके प्रश्न नंबर 27 पर 27 पर भेद पिंड और ब्रह्मांड का। घट रामायण पहला भाग पहला। अब क्या कहे, अंतर गुफा तहां चल जाऊं तहां साहिब के दर्शन पाऊं। अंतर गुफा तहां चल जाऊं और तहां साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाखा। 5 नाम ये ज्योति निरंजन रंकार ओंकार सतनाम सोम सतनाम ये सुनाए। 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर राख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बुझ दानी झकमारी। आगे क्या कहा है, कह जीव दृगदानी भाई, हम चल जाए नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यही बाट निभन तुम पाई। कही कर अंश कहो तुम जाई, बात आपनी को समझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निम जाई। कौन नाम मार्ग जो को जोई, कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की पावा। जीव वचन, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। और सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। कहते आदि नाम से उस काल ने गिराऊंगा, उस काल को हटा दूंगा, ढा दूंगा, हरा दूंगा। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब पुण्यात्माओं सबस्व आदि नाम और सतनाम ये अन्य मंत्र हैं। ये 2 मंत्र का है और ये एक अलग है। तो इनको मिलकर के ये 3 नाम का बन जाता है। अब देखो इस स्पष्ट कहा है कि ये 5 नाम काल के जानो, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। अब फिर कहते हैं उस 5 से न्यारे हैं वो नाम। दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आधि नाम ले काल गिराऊं। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अपने आत्माओं इनका ज्ञान आपने सुन लिया। अब इनका समाधान, इनके मंत्र कौन कौन से हैं। राधा स्वामी वालों के मंत्र हैं, आपको बता दिए। ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। अब राधा स्वामी पंथ से ही श्री सावंत सिंह जी जो उत्तराधिकारी हुए बाबा जयमल सिंह जी के, सावंत सिंह जी के सस्ते बलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल जी, वो सावंत सिंह जी के शिष्य थे। उन्होंने फिर वहां आकर के अलग से अपने नाम चला लिए। वैसे वो तो नाम वही देते थे। फिर सतनाम सिंह जी ने 3 नाम शुरू कर दिए, क्योंकि प्रश्न करने लगे भोली आत्माएं क्या ये 5 नाम तो इस काल के ही हैं, जैसे रंकार, ओंकार और ज्योति निरंजन भी काल का नाम, सतनाम, सोहम और सतनाम। तो इन प्रश्नों का उत्तर ना देकर के सतनाम सिंह जी ने 3 नाम शुरू कर दिए। कौन कौन से? सतपुरख, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। ये नाम शुरू कर दिया। और भले आदमियों, इस सतपुरुष कहो चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो चाहे अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम का अर्थ है शब्द नाशवान है, जिस भगवान का नाश कभी ना हो, अर्थात अविनाशी। और अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा का, मूर्त माने साकार, मूर्तिमान, मनुष्य सदृश, जिस मूर्ति का कभी नाश ना हो, जिस साकार भगवान का कभी विनाश ना हो, वो अर्थात अविनाशी। शब्द स्वरूपी राम का भी नाम अर्थ अविनाशी और सब अकाल मूर्त का भी नाम
अविनाशी, और सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, यानी सच्चा पुरुष, सच्चा साहिब, सच्चा भगवान, अविनाशी परमात्मा। ये तो एक ही भगवान के पर्यायवाची नाम है, पर्यायवाची हैं, और इन्हीं को बार बार कहे, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर। जल पानी नीर एक ही वस्तु का बोध है, और उस जल पानी नीर को पाया कैसे जाएगा? हैंड पंप लाना है, बोकी लाओ, एक वो पाइप लाओ, फिर उसकी विधि है, और फिर उसको नीचे पहुंचाओ, और फिर हैंड पंप बांध के वो जल निकालो। तो ये जो सतनाम है, ये 2 मंत्र का जाप है। इससे तो बोकी लगेगी, यानी आत्मा उस परमात्मा के निकट पहुंचेगी, और फिर ऊपर हैंड पंप जो बंधेगा, ऊपर हैंड पंप, ऊपर पंप बंधेगा, वो मशीन जिसको कहते हैं, वो सार नाम है, वो आदि नाम है। उस आदि नाम से वो जल निकलेगा, ऐसे हलाने से। तो ऐसे वो जल पानी नीर अर्थात अकाल मूर्त कहो, चाहे उसने शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, वो तब मिलेगा, और वो 3 नाम के मंत्र से मिलेगा। 3 नाम गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण है, त्रिविध समर्थ है। वो ओम और तत्सत ये उस परमात्मा के पाने का मंत्र है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, यानी सतपुरुष के पाने का, काल मूर्त के पाने का ये मंत्र है, और इसके बिना वो प्राप्ति नहीं हो सकती। अब जैसे इस मंत्र का कहां कहां प्रमाण है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर जी ने सीधा आकर यही मंत्र दिया था, और कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी, पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को यही मंत्र दिया था, और पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय नानक साहिब जी को यही मंत्र दिया था, ये 3 नाम का। और 2 मंत्र का तो सतनाम है, आदि नाम न्यारा है। ये तीनों वर्तमान में ही आपको दिए जाएंगे, उन तीनों का आप जाप करोगे, अभ्यास करोगे, तब वो परमात्मा मिलेगा। और ये क्या कहते हैं इनके गुरुजी, नकली राधा स्वामी पंथ के, धन धन सतगुरु पंथ के रो कि ये आगे मिलेंगे, आदि नाम तो आगे मिलेंगे, मरे पाछे भूत बने पाछे मिलेंगे। राधा स्वामी शिवदाल जी को तो मिल गए, बुकी में बोला है, और इनको मिलने के बाद में जब ये भूत बन लेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये वचन जो आज दास बोल रहा है, ये भले ही कुनीन जैसे हों, कड़वे हों, लेकिन कुनीन कड़वी खाकर ही मलेरिया रोग से मुक्त हुआ जा सकेगा। अर्थात इस अज्ञान से मुक्त होने के लिए आप जी को ये दास की कुनीन, ये कड़वे वचन खाने पड़ेंगे। कबीर जी कहते हैं, जितना जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत का हवस हो। दास ने कोई लालच नहीं और कोई उद्देश्य नहीं किसी की निंदा चुगली और क्रिटिसाइज करने का, लेकिन मजबूरी बन गई मेरी, क्योंकि मैं एक संत यानी टीचर हो गया, एक आध्यात्मिक गुरु बना दिया परमात्मा ने। और टीचर का कर्तव्य बनता है कि पहले टीचर ने अगर गलत सवाल हल कर रखा है प्रश्न, तो नए ने आकर तुरंत उसको ठीक कराना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और उसको कोई क्रिटिसाइज कहता है तो बालक ही कह सकते हैं, बुद्धिमान नहीं बोल सकता, नहीं कह सकता कि क्रिटिसाइज की जा रही है, बल्कि वो तो कहेंगे कि बहुत अच्छा किया आपने, ना तो बात बिगड़ गई थी। अब वो सतनाम में 2 अक्षर हैं, आपको दिखाते हैं। संत मत भाग 4 राधा स्वामी द्वारा ही, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तकों द्वारा ही इसका रचना हुई है। ये देखिएगा, इसमें स्पष्ट है, 3 मंत्र लिख भी रखे हैं और 2 मंत्रों के विषय में बता रखा है, लेकिन स्वयं परिचित नहीं है। हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास।
संत मत प्रकाश भाग 4 हजूर महाराज सावन सिंह जी राधा स्वामी व्यास से। ये कहाँ से प्रकाशित है? संत मत भाग 4, संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावन सिंह जी। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। पहली बार से 9वीं बार 10वीं बार 1975 से शुरू होकर ये 2002 तक चल रहे हैं। इसका मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब देखो इसके प्रश्न नंबर 261 पे। संत मत प्रकाश भाग 4। अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। इनके बोल सुनाती सा लगे तो भगवान तो मिलका रहे हैं। ये इनकी अपनी बनाई हुई कहानी है यार। यह संसार क्षर है, क्षर यानी हम इसको क्षर बोल देते हैं संत भाषा में। यह संसार क्षर है, क्षर है, और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। अक्षर है वह ब्रह्म है और निअक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना, जब से यह संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। आदि गुरु ग्रंथ, आदि ग्रंथ साहिब पृष्ठ 340 पर ये श्लोक लिखा है। 52 अक्षर, ये अनुवाद किया है सावन सिंह जी ने। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। यहां नहीं वो अक्षर पार ब्रह्म है, और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर पावे। कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिना दुई अक्षर दुई नावा। 2 अक्षर के जो 2 नाम हैं उनके बिना अगर तू पढ़ता है तो पर्णवत नानक एक लंघाए, जो सच कर जेकर सच समावा। ये आदि ग्रंथ में प्रश्न नंबर 1171 पे है। अच्छा, इसका अर्थ क्या किया है? यदि तुम गुणी हो, ज्ञानी हो, तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म में हैं। ये 2 अक्षर है ना, कहते हुए अक्षर। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं। कह कबीर दुई अक्षर भाख, होगा खसम तलेगा राख। अब ये कहते हैं 2 अक्षर भाख है, 2 अक्षर बोलो, जाप करो 2 अक्षरों का। स्वामी जी कबीर साहब तो ये कह रहे हैं, और होगा खसम तो लेगा राख। यदि अधिकारी से लिया होगा तो तेरी रक्षा हो जाएगी इस मंत्र की, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पृष्ठ 329 पर लिखा है ये शब्द कबीर जी की वाणी में। गुरु नानक साहिब कहते हैं, एक अक्षर हरिबन वसै, नानक होत निहाल। एक इन 2 से नारा और एक अक्षर है आदि। आदि नाम जैसे घटरामायण में आपने सुना था। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं कि वेद कतेब सिमरत सब शाश्वत, इन पढ़िए मुक्त न होई, इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै, तिसकी निर्मल होई सोई। यानी इन 2 से न्यारा एक और अक्षर है जो आदि नाम कहो, उसको सार नाम कहो, वो अलग है। वह अक्षर आपके अंदर है। अब अनुवाद कौन कर रहे हैं? सावन सिंह जी अनुवाद कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की, नानक साहिब जी की इस वाणी का, कि वेद कतेब समृत सब शाश्वत,
और पढ़िया मुक्त न होई, एक अक्षर दो गुरुमुख जापै, और ताकि निर्मल हो सोई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस श्लोक का गुरु नानक देव जी की इस वाणी का अनुवाद कर रहे हैं कौन? श्री सावन सिंह जी महाराज। और ये सावन सिंह जी के बारे में बता दें कि श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना अर्थात श्री खेमामल जी महाराज जो धन धन सतगुरु पंथ के प्रवर्तक, उनके गुरु जी थे सावन सिंह जी। अब गुरु जी के ये वचन है तो इनके पास क्या होगा, ये अंडरस्टूड है। धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसाड़ा क्या के ज्ञान होगा और कैसी भक्ति होगी, इन दोनों की पोल खुल जाएगी, दोनों का क्लियर हो जाएगा आपके सामने। देखिए, वेद कतेव सिमरत सब शासक, इन पड्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ये इस पृष्ठ पे 747 पृष्ठ पे आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। सावन सिंह जी क्या कह रहे हैं कि वह अक्षर आपके अंदर है, ये एक अक्षर है, वह अक्षर, ये गुरु जी तो कह रहे हैं, नानक साहब तो कह रहे एक अक्षर जो गुरमुख जापे। देख तुरंत अनुवाद देखी नकलिया का, नानक साहब तो कह रहे इस एक मंत्र का जाप करना है, एक अक्षर का, एक अक्षर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल होई। और ये अनुवाद क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, शिवजाल में मिल गया, भूत बन गया। अब देखो ये इनके अनुवाद हैं। अरे से वो भोली आत्मा श्रद्धालु इनके अनुवादान पढ़कर इन ढेर सारी पुस्तकों ने ये एक गधे पर बिना चल रहे हैं, इतना भार घर घर में धरा पड़ा है इन अज्ञानियों की लिखी हुई पुस्तकों का। अब गुरु नानक जी तो कह रहे हैं वो एक अक्षर, वो सार नाम का जाप करना है, तब उसकी छुटकारा होगा, निर्मल होगा। और ये कह रहे हैं, तुरंत उसका अनुवाद कर रहे हैं कि वो अक्षर तो आपको पार ब्रह्म मिलेगा या नहीं है, अंदर है आपके। तो बताओ नकलिया नकड़े ती रोए, हे परमात्मा, न तिनका ज्ञान एक अन्य का। और ये समाधान कि वो अक्षर वो सार नाम तो अंदर मिलेगा आपको। हमारा दुर्भाग्य, हमारा शर्म मिल लगेगा अंदर, ये दुर्भाग्य इस मनुष्य का, ऐसे गुरु मिले, ऐसे संत मिले। अब देखो नानक साहब तो कह रहे हैं कि वो अक्षर गुरुमुख, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। वो तो जपने का है एक मंत्र, सार नाम, वह अक्षर आपके अंदर है। ये विचार हैं सावन सिंह जी के, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जाति नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। ओ काट दिया रोग और सतनाम न सतलोक कह रहे हैं, सचखंड कह रहे, सचखंड तो देश हो गया और सतनाम जाति होगी और हमारा धर्म सतपुरुष हो गया। अरे वाह, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। आगे देखो, अब आत्मा उस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है, सतनाम में। अब सचखंड को सतनाम बोल दिया। आगे चढ़ अदर अमान समानी, शब्द शब्द का मरम पिछानी। अब देखो ये मोतिया बिन था इनके आगे पूरा वो सारे लिखे रखे हैं मंत्र और ये समझ नहीं सके। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 की नकल इन्होंने कर ली। अंदर शब्द के दर्जे ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। ये 262 पृष्ठ पर आपने पढ़ा संत मत भाग 4 के। अब इसमें 3 नाम क्लियर कर दिए। ओम शब्द ब्रह्म का है, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम को पाने का एक ये ओम तत्सत 3 मंत्र का शब्द है, 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। और ओम तो ब्रह्म का जाप है और वो तत्सांकेतिक है, वो उस परब्रह्म का जाप है। और सत भी सांकेतिक है, ये उस पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का जाप है।
इन तीनों मंत्रों के मिल जाने से ये कंप्लीट मंत्र होता परमात्मा पाने का। तो इन तीन मंत्र के जाप से प्रभु प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब कबीर परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सोहम तो परमात्मा कहते हैं हमने प्रकट किया। किसी भी इतिहास में, किसी सदग्रंथ में, वेदों में, गीता जी में या पुराणों में कहीं पर सोहम शब्द आपको नहीं मिलेगा। और इन सोहम शब्द जो लिया है इन नकली पंथों ने, ये कबीर जी की वाणी से निकाल लिया। इनको पता कुछ है नहीं कहाँ जो सटेरन की जगह पर पहिया जोड़ दे कोई, बताओ के तो उसके पास वो फायदा हुआ उसका रखा रहने का, जो स्थान ही नहीं उसको पता। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि ये बेखों के लश्कर फिरे बाणी चोर कठोर और सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोर। ये परमेश्वर कबीर जी की वाणी को चुरा करके और अपनी मोहर ला के अपने हिसाब से उनको अनुवाद गलत करके अपने अनुयायियों को धोखे में रखे हुए हैं। कहते हैं वो चातुर प्राणी है। बेखों के लश्कर फिर, यानी पता नहीं कितने पंथ और उनके फिर अनुयायियों के लश्कर लंगारे के लंगारे, यानी टोल के टोल फिरते हैं। और ये बाणी चोर कठोर उस परमात्मा की वाणी को चुरा रहे हैं और सतगुर धाम ना पहुंचेंगे, सतलोक नहीं जा सकते। ये रहेंगे 84 के ढोर, यानी 84 लाख योनियों में यही चक्कर काटते रहेंगे। जैसे शिवजाल जी, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक जी प्रेत बनकर अपनी ही बुक शिक्षा में प्रवेश हैं, तो अगले दिनों में ये फिर दूसरी योनि में चला जाएगा, पशु पक्षियों की योनि प्राप्त करेगा। अपने आत्मा सतनाम 2 अक्षर का है और वही गुरु नानक जी ने जाप किया, वही गरीबदास जी ने, और वही इस दास को प्राप्त हुआ। अब इस दास के प्राप्त होने के बाद 1-2 दुष्ट आत्माओं ने मुझसे तीनों मंत्र प्राप्त किए और वो गुरुद्रोही होकर के एक अपनी तरफ से कोई नाम नूम देने लगे, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो चोर हैं, परमात्मा के शत्रु हैं, उनसे लाभ कति नहीं हो सकता। चाहे आप देने लग जाओगे, आप भी दुश्मन होगे भगवान के, वो परमात्मा के शत्रु कहलाते हैं। जिस परमेश्वर ने इतने वर्षों तक छुपा कर रखा इस मंत्र को, और वो गुरुद्रोही होकर के फिर वैसे सार्वजनिक कर रहा है और वो अधिकारी भी नहीं है, तो सेकंड शत्रु है परमात्मा का। काल के दूत हैं, उनसे आपसे सावधान रहना, ऐसे निकम्मा। अब आपको दिखाते हैं गुरु नानक जी क्या जाप करते थे। ये वाणी तले रे गुरु ग्रंथ साहिब से संत मत भाग 4 में, और नाम दे रहे काल के, मोर तला रहे हैं ISI मारक, और अंदर पर रखा नकली माल। तो वह कंपनी फेल होया करेगी, या फेल होंगे सारे। ये देखो, सब तो बड़ी बाही बाले वाली जन्म साखी, जन्म साखी ये है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई साखी, ई जन्म साखी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, सबसे पुरानी है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। प्रकाशका पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर तक छपी है। इसके 547 पृष्ठ पे वो क्लियर लिखा है, 2 अक्षर का नाम है। अब देखो, समुंदर दी साखी 547 पृष्ठ, समुंदर दी साखी, समुंदर दी साखी। अब यहां से शुरू करेंगे। बाला संधु वाच
ताते हे गुरु अंगद जी, बालाजी गुरु अंगद देव जी को बता रहे हैं। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी की हा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मिटो। जा अखी मीट के अखियां खोलियां ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पे। जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे। जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये 2 अक्षर का नाम है, 2 अक्षर का मंत्र है। ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखन ता मर्दाने गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना तू गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना ऊपर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लग्या वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अब देखो पुण्यात्मा कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी और गड्ढे पानी में, और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छली ना। अभी नकलिया ने के लिखा है इस संत मत भाग 4 में, ये देखो संत मत भाग 4 सावन सिंह जी महाराज ने ये क्या कह रहा है कि 261 पृष्ठ पे गुरु जी की वाणी है, या गुरु ग्रंथ साहिब की 340 पृष्ठ पे ये 1171 पृष्ठ पे, जे तू पढ़िया पंडित बिना दू अखर दू नावा, परमत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। एक लंघावे, आगे क्या बताया है कि गुरु नानक साहब जी फिर आगे कहते हैं, कबीर जी भी कहते हैं कह कबीर अखर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख। यानी इसका अर्थ बहुत गहरा है कि 2 अक्षर जाप कर, भाग माने बोल, जाप कर उसका, और होएगा खसम, खसम माने अधिकारी मालिक। अगर उसके देने वाला तेरे को सही मिला हुआ होगा, वो सतना दोनों अक्षर के देने वाला गुरु सही मिला है, तो परमात्मा तेरी रक्षा करेगा, तुझे रखेगा। 329 कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में। एक अक्षर हरि नाम हरि मन वसै नानक होत निहाल। ये आगे फिर एक नाम और है, उस एक अक्षर का भी जाप बताया है 747 पे। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। और ये नकली क्या कहते हैं कि वह अक्षर आपके अंदर है, पार ब्रह्म जाकर मिलेगा है तरह। और यहाँ भी ने सट्टे मार रखे ने, यह संसार क्षर है और अक्षर वह पर ब्रह्म है, नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब से संसार बना इस महल दुनिया में रह रही, आगे देखो 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। और देखो पिंड का हाल तो 52 अक्षरों में तक आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है। और गुरु नानक जी कह रहे हैं ये 2 अक्षर ये हैं जो बोलकर अभी आपको सुनाया, लेकिन इन अक्षरों का मान लिया आपने पता भी लगे, ये 2 अक्षर मिलकर सतनाम बनता है। ये ओम तो ब्रह्म का जाप है,
और दूसरा मंत्र है ये परब्रह्म का, ओम छुड़ावेगा। ओम को तो हम यहाँ ओम की कमाई इसको दे देंगे, काल को, ब्रह्म को, तो फिर हमें यहाँ नहीं रखेगा ये। और दूसरा मंत्र ये परब्रह्म का, इसके सात संग ब्रह्मंडों से पार करने का टैक्स है, किराया है, ये इसको दे देंगे। और तीसरा नाम जो है वो परमात्मा से मिलाएगा, वो सार नाम है। 3 नाम से मोक्ष होगा। और आगे दिखाते हैं आपको। पुण्यात्मा दास ने सभी धर्मों की पुण्यात्माओं को, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित है, चाहे वो सिख धर्म से संबंधित है, चाहे वो मुसलमान धर्म से संबंधित है, चाहे ईसाई धर्म से संबंधित है, उन्हीं के सदग्रंथों में, उन्हीं के समक्ष रूबरू करके ये स्पष्ट कर दिया है कि यथार्थ ज्ञान क्या है। तो उसके आधार से ये पुण्यात्माएं अपने अपने धर्म के सदग्रंथों को अब गहराई से पढ़ने लगे और वो ज्ञानी भी इनका समझ में आ रहा है। तो उन्हीं में से एक भक्त ने बुद्धदास को बताया कि ऐसे ऐसे हमने ढूंढा खोजा, 3 नाम का संकेत भी गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 1328, पन्ना नंबर 1328 पर लिखा है, राग प्रभाती पहला महला पहला, उसमें क्या लिखा है, जे कारण वेद ब्रह्म उचरे शंकर छोड़ी मैया, ते कारण सिद्ध भय उदासी देवी मरम न पाइया। कितना स्पष्ट कर रखा है कि जैसे जे कारण वेद ब्रह्मा उचरे, जिसके कारण परमात्मा पाने के लिए ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, औरों को सुनाया, उच्चारण किया, और शंकर जी ने भी अपनी माता, अपनी मां दुर्गा को छोड़कर हट करके तप किया उसको पाने के लिए, मां के वचन नहीं माने। सृष्टि रचनामा पढ़ोगे वहां से पता लगेगा। और जो सिद्ध बने, सिद्ध कौन बने, ये ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे। उसमें लिखा है देवी पुराण में 414 पृष्ठ पे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा की पूजा करने से सिद्धियां आ गई। तो यहां गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जे कारण सिद्ध भय उदासी देवी मरम न पाइया। उस देवी को भी उस 3 नाम के मंत्र का पता नहीं, देवी मरम न पाई। आगे है, बाबा मन सच्चा मुख साचा कहिए, और तरिए साचा होई, दुश्मन दुख न आवे नेड़े, हर मति पावे कोई। जिसको सच्चा नाम मिल गया, सही साधना मिल गई, उसका ना तो दुख निकट आवे, ना कोई दुश्मन उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। राहु अग्नि ब्रह्म पवन ते पानी, 3 नाम के दासा। ओह, अग्नि ब्रह्म पवन ते पानी, 3 नाम के दासा। कहते हम 3 नाम के अधीन हैं, 3 नाम के दास हैं। और ये जितने भी यहाँ के सभी तत्व हैं, सभी पदार्थ हैं, उन्हीं तीनों परमात्माओं के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे एक नाम ब्रह्म का, दूसरा परब्रह्म का, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का। अग्नि ब्रह्म पवन ते पानी, 3 नाम के दासा, ते तस्कर जो नाम न ले वही, वासई कोट बता पंचासा। कहते हैं जो इस 3 नाम का जाप जिसके पास नहीं, वो तस्कर हैं, वो ठग हैं, वो कपटी हैं, जो इस मंत्र को जाप नहीं कर पा रहे, और ना उनको गुरुजी उनके गुरुओं के पास है। आगे इसी प्रश्न नंबर 1328 पे प्रभाती महला पहला का ये है 4 का 5, यानी उसी का, उसमें लिखा है कि प्रगति जोत चूका अभिमानू। नानक साहब जी कहते हैं जब मुझे पूर्ण संत मिल गए गुरु, उसके बाद मेरा अभिमान खत्म हो गया है, और सतगुरु दिया अमृत नाम। सतगुरु जी ने मुझे पूर्ण सतगुरु यानी सच्चे गुरु जी ने मुझे अमृत रूपी ये 3 मंत्र का नाम दिया। अब ये चक्कर क्या था कि गुरु नानक साहब जी ने ये अपने शेष मर्दाना को ये मंत्र जाप करने से मना क्यों किया? कारण क्या था?
इसका बहुत गूढ़ रहस्य है। अब आपने कबीर सागर में पढ़ा है, कबीर वाणी के 1770 पृष्ठ पे कहते धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई।